मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार, ओम सभी को। आज हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। आप इसे करके बहुत सारे बेनिफिट्स और सारे लाभ ले सकते हैं अपने बॉडी के प्रति। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज इसे करने का प्रयास करेंगे हम लोग और इसके बेनिफिट्स को, इसके प्रिकॉशन को समझेंगे, किस तरह से करते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ को जानेंगे और उसके साथ करने का प्रयास करेंगे और अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे, योग के दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और इस आसन को करने का प्रयास करेंगे। अपने जहाँ पे हैं आप अपने घर में करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज इसे स्टार्ट करते हैं आसन को। सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से ओपन करते हैं सामने से। ये आपका जब पैर खुला हुआ रहता है आप इस पोस्चर में बैठते हैं तो ये आपका नवरासन है, पूरी तरह से सीधी। इसी से आप एक पैर को यानी लेफ्ट पैर को इस तरह से लाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे और पैर को फोल्ड करते हुए पीछे से रखेंगे। आपका जो एड़ी है वो बाहर की ओर, पंजे हैं जो अंदर की ओर जाएगा। इस तरह से ऐसे करेंगे। फिर दूसरी तरफ से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से बैठेंगे। ये ध्यान रखेंगे आपका दोनों जो थंब है वापस में लगा रहना चाहिए। इस तरह से देख लेंगे, इस तरह से ऐसे सटा हुआ रहना चाहिए ये दोनों। तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से बैठेंगे, पूरी तरह से दोनों एड़ी के बीच में इस तरह से बैठेंगे। दोनों एड़ी साइड से आएगा आपके और इस पोस्चर में बैठते हैं। इसे वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन का बैठने का जब भोजन करते हैं तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं तो आपका जो भोजन करते हैं उसका रस सही से आपका पूरा बॉडी में जाएगा। तो ये वज्रासन हो गया, इसमें बैठ के करते हैं। अगर जिन्हें नी में प्रॉब्लम रहता है वो नॉर्मल सुखासन स्थिति में बैठ के भी इस आसन को, मंडूकासन को कर सकते हैं आप सभी। तो मंडूकासन में सबसे पहले जरूरी है कि आपका जो पूरी तरह से बैठने का तरीका हुआ इस तरह से। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से एक अंगुली को, अंगूठे को फोल्ड करेंगे इस तरह से और हाथ को मुट्ठी को बंद करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरह से करेंगे इस तरह से। ये आपका जो है किडनी के आकार जैसा बन जाना चाहिए। आपका किडनी के आकार के जैसा बनना चाहिए पूरी तरह से। और उसके बाद श्वास को भरेंगे लंबी गहरी और श्वास को खाली करेंगे। खाली करते हुए आई की ओर झुकेंगे, खाली करके आई की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। उधर को थोड़ी सी अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे और नाभि के बीच में दोनों हाथ को रखेंगे इस तरह से। दोनों हाथ की हड्डी को आपस में लगाएंगे इस तरह से। ये आगे पीछे नहीं होने देगा, इसलिए इस तरह से लगाते हैं, पूरी तरह से सेटल हो जाएगा। और इस तरह से बीच में लगाएंगे, नाभि के बीच में दोनों हाथ को रखेंगे, मुट्ठी को। और ये आपका जब ऐसे झुकेगा तो आपके जगहों पे दोनों हाथ मुट्ठी जो टिक जाएगा। तो आई की ओर फिर झुकेंगे। तो श्वास खाली, आंख बंद भी कर सकते हैं, आंख खुले भी रख सकते हैं। सामने की ओर देखने का प्रयास करेंगे तो सिर आपका सीधा हो जाएगा। सिर को सीधी रखना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से आपका सीना जो है, चेस्ट को आप अपने थाई से लगा कर रखेंगे पूरी तरह से। आप स्टार्टिंग में 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करते हैं। जब स्टार्टिंग पीरियड में आप जब करते हैं इसे ऐसे, आप 1 मिनट किसी भी आसन को करने का प्रयास करते हैं तो 1 मिनट रुक सकते हैं आप।
इस तरह से आपका ये हुआ एक। ऐसे ही आप 3 से 4 बार 5 बार करने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। ये आपका एक हुआ। एक से स्टार्ट करते हैं, अब 2 से 3 से कर सकते हैं 5 बार। इसी का दूसरा पोज आता है। दूसरा पोज इसमें, ये तो आपका फर्स्ट पोज होगा, दोनों को लगाते हैं। और इसका सेकंड पोज है जिसमें लेफ्ट हैंड को नीचे करते हैं और राइट हैंड को उसको ऊपर रखते हैं इस तरह से। इसमें नाभि कवर हो जाता है और आपका जितना भी एनर्जी का लेवल इस जगह पे नेवल के पास एनर्जी पूरी जनरेट होती है। जो हमारे जब हम लोग का जन्म होता है तो बताएं कि जो एनर्जी इसमें जो मिलता है वो पूरे बॉडी में प्रकाशित होता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। इसलिए इसको पूरी तरह से कवर करेंगे अपने पूरी तरह उधर के लिए, आंतों के लिए, सभी के लिए। तो श्वास को इसमें भी खाली करेंगे। बाहर के श्वास को खाली कर लिए, उधर को थोड़ी सी अंदर। आय की ओर झुक जाएंगे, पूरी तरह से स्थिति में बनेंगे। कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन नहीं, पूरी तरह से स्थिर। श्वास को रोक रख सकते हैं, पूरी तरह से रखेंगे। इस तरह से ये आपका हो गया सेकेंड पोज। इसमें एक और ऐड करते हैं जिसमें है कि आपका लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर सभी के लिए होता है। सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो लेफ्ट साइड से आप की तो किडनी और लीवर सभी को सही करने के लिए आप इसे दोनों तरह से भी कर सकते हैं। तो एक बार 2 से 3 बार आप लेफ्ट हैंड को नीचे रख के कर सकते हैं और 1 से 2 बार आप राइट हैंड को रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो इससे भी एक बार कर लेंगे हम लोग। श्वास को भरेंगे सबसे पहले और श्वास खाली करेंगे। धीरे धीरे झुकने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उठने का प्रयास करते हैं। जल्दी से झुकते नहीं हैं और जल्दी से उठते नहीं है, ध्यान में रखेंगे। पूरी तरह से अपने बॉडी की क्षमता से धीरे धीरे जाएंगे और आने का प्रयास करते ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी के लिए। जब फर्स्ट वाले आसन करते हैं तो जब इससे लगाते हैं तो अंदर से पक पक मारता है, तो समझिए कि आपका जब मार रहा है तो आपका उधर सही है, आपका चल रहा है सब चीज़ सही। तो ये चीज़ आपके इस आसन में है और इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है आप सभी के लिए। सामने से एक बार देख लेंगे। इस तरह से श्वास को भरते हैं, श्वास को खाली करते हैं। इस तरह से पूरी तरह से पक पक अंदर की ओर पूरी तरह से करता है, नेवल के थोड़ी से नीचे। जब इसे करते हैं तो आप बीच में से श्वास खाली करके इस तरह से आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज कर लेंगे तो ज़्यादा फ्री हो जाएगा, फिर से ढीला हो जाएगा और करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका ये आसन मंडूकासन हुआ जिसे हम लोग करते हैं और इसे इजी वे भी कर सकते हैं आप।
कितना ऐसे भी ऐसे भी लगा कर करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा जब तक ये आपका चेस्ट इससे नहीं लगेगा सही से। और ये ध्यान में रखेंगे पीछे आपका ये हिप जो है एड़ी से लगा हुआ रहना चाहिए जब आप आई की ओर झुकते हैं, ये उठना नहीं चाहिए, ध्यान में रखेंगे। जितना प्रयास हो तो लगा हुआ रहे और आई की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। बेनिफिट्स, मंडूकासन आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। सबसे फर्स्ट में जब इससे आप करते हैं तो डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में आता है, पूरी तरह से धीरे धीरे आप कंट्रोल में डायबिटीज़ को लाते हैं। तो डायबिटीज़ के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी इसे जब करते हैं तो पूरी तरह से आपके अंदर इंसुलिन को बढ़ाता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आसन पूरी तरह से जिन्हें भी शरीर में हार्मोन का कमी हो थोड़ी सी आती है तो उसे भी बढ़ाएगा पूरी तरह से, और एंजाइम को पूरी तरह से बढ़ाएगा और पूरे उदर को सही रखेगा, आपके पाचन तंत्र पाचन क्रिया को सही रखेगा। जब इसे करते हैं तो पूरी तरह से आपका लीवर से लेके किडनी से लेके इंटेस्टाइन जितने भी है आपके गाल ब्लैडर सभी को सही करता है, सभी को स्ट्रॉन्ग और एनर्जी जनरेट करता है पूरी तरह से आपके न्यूरल के पास। तो पूरी बॉडी में एनर्जी का लेवल बढ़ता है आपके अंदर। इसके बेनिफिट्स बहुत ही अधिक हैं। आप इसे जब करते हैं तो अपने आप महसूस करेंगे कि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और इसे आप प्रतिदिन करने का प्रयास करते हैं तो आपका जो गैस बनता है, गैस कब्ज बनता है, जो जहरीली गैस बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं आपके अंदर, वो चीज़ आपके अंदर से दूर जाएगा। पूरी तरह से फैट को रिड्यूस करेगा, जिनका भी खून निकल जाता है उनको कम करेगा, पूरी तरह से उधर को फ्लैट कर देगा। पूरी तरह से आपका शरीर ऐसा होना चाहिए, चेस्ट बाहर उधर थोड़ी सी अंदर, आपका बॉडी पूरी तरह से शेड्यूल होना चाहिए। और ये सभी की चाहत भी होती है कि बॉडी एक शेप में होनी चाहिए। तो उसके लिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस आसन को, एक्सरसाइज को जितना हो सके करने का प्रयास करेंगे, योगा करने का प्रयास करेंगे, अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 घंटे आप करने का प्रयास करते हैं। और इस आसन में करने का प्रिकॉशन बहुत कम है। जिन्हें उधर का ऑपरेशन हुआ हो, जिन्हें पैरों में दर्द हो, ऑपरेशन हो पैरों का, वो इस आसन में बैठ नहीं सकते हैं और कर नहीं सकते हैं। तो प्रिकॉशन यही है, जिन्हें कमर में दर्द ज़्यादा हो वो इसे नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। जिन्हें उधर में ऑपरेशन हुआ हाल ही में वो भी नहीं इसे करेंगे, इस आसन को करने से बचेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, योग में 2-4 चीज़ें ध्यान में रखते हैं हमेशा। जब आगे की ओर हम लोग झुकते हैं तो हमेशा श्वास छोड़ते हुए झुकते हैं, जब पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास को लेते हुए जाते हैं, ये ध्यान में रखते हैं। और जिन्हें हर्निया हो पीछे की ओर नहीं झुकते हैं, और जिन्हें कमर में दर्द हो वो आगे की ओर ज़्यादा नहीं झुकते हैं। तो ये प्रिकॉशन है। और इसमें बेनिफिट्स है, जिन्हें हर्निया का प्रॉब्लम जिनको रहता है, और अभी के समय बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता भी है, इतना भी बताते भी है कि है। तो हर्निया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आसन। हर्निया को पूरी तरह से ख़त्म करेगा आपके अंदर से धीरे धीरे, आप जब इसे रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ करने का प्रयास करेंगे। 4 चीज़ों को ध्यान में रखते किस आसन में परिणाम है, राइट टाइमिंग, राइट मेथड, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब करेंगे तो आपका सभी चीज़ बेहतर होगा। तो इसे आप सभी करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बेनिफिट्स और भी है, जो आपका कब्ज है, कब्जियत रहता है, गैस पूरी तरह से बनती है, सभी को पूरी तरह से दूर करेगा आपके उधर से। और सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता, सभी का शरीर अलग अलग, माइंड अलग अलग वर्क करते हैं। तो सभी जब इसे करेंगे तो आपका जो भी विषादियाँ उधर से रिलेटेड, जितने भी विषादियाँ उधर के में रहता है, और अधिकतर विषादियाँ उधर से ही आपका उत्पन्न होता है या जनरेट होने लगता है। तो आप इस चीज़ को सही रखेंगे पूरी तरह से, आप अपने पूरी तरह से इंटेस्टाइन को, लीवर को, पैनक्रियाज को, सभी को जब सही रखते हैं और इसको सही से सभी चीज़ मिलता है तो आपका बॉडी
आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आसन को करेंगे आप सभी, और इसे सभी करने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और सभी कोई कर सकते हैं, इसे जानेंगे और करने का प्रयास करेंगे। आप खुद अपने आप गुरु बनने का प्रयास करेंगे, महसूस करने का प्रयास करें जब आप इसे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बताते हैं, पर जानने का प्रयास करेंगे अपने आप को और करने का प्रयास करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।